हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। आज की जो क्लास है एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर में जो तुलनात्मक राजनीति का थर्ड यूनिट का दबाव समूह के बाद होता है जिसको प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। तो दबाव समूह क्या होता है, आप लोगों को इसको क्या क्या नाम से भी जानते हैं। पहली बात ये होता है कि दबाव समूह को हित समूह के नाम से भी जाना जाता है, गैर सरकारी संगठन के नाम से जाना जाता है, लॉबीज के नाम से जाना जाता है, अनौपचारिक संगठन के नाम से जाना जाता है, एवं गुट एवं इत्यादि के नाम से जाना जाता है। तो दबाव समूह और राजनीतिक दल में एक ही बात का अंतर होता है। राजनीतिक दल सरकार बनाने या शासन करने के उद्देश्य से निर्माण किया जाता है और दबाव समूह कुछ विशेष हित की पूर्ति करने के लिए या कुछ समय के लिए, एक कम समय के लिए इसे बनाई जाती है। इसे हम दबाव समूह कहते हैं। इस प्रकार से वह देखा जाए सत्ता को प्रभावित करने के इरादे से राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हो जाते हैं, उसे दबाव समूह कहते हैं। तो दबाव समूह एक प्रकार से देखा जाए उनकी इच्छाएं की मतलब इसकी मांग अगर पूर्ति हो जाती है स्वतः ही समाप्त हो जाती है और थोड़े देर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो दबाव समूह के जो तरीके अपनाए जाते हैं उनके संबंध में हम बात करते हैं। तो दबाव समूह क्या होता है, प्रचार प्रसार के साधन क्या होता है, प्रचार प्रसार करना उनका महत्वपूर्ण काम होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ जैसे आगे कोई नियम बदल गए तो क्या होता है, सरकार के विपक्ष में एक प्रकार से प्रचार प्रसार कर कर उसको सक्रिय करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं और उनको दबाव पर पड़कर उनके दबाव में आकर सरकार अपने निर्णय भी बदल देते हैं। दूसरा है आंकड़े प्रकाशित करवाना। मतलब दबाव समूह एक सबसे महत्वपूर्ण पेपरों में, समाचार पत्रों में अपने क्या होता है कि उन आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं कि देखिए सरकार इतने प्रकार से मतलब इन लोगों को चावल दिए जा रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिसे अभी भी चावल नहीं मिली हैं। तीसरा है गोष्ठियाँ या सेमिनार आयोजित कर गोष्ठियाँ मतलब वही सेमिनार, मतलब देखना जगह जगह पर हड़ताल के लिए आप लोग देखे होंगे सरकारी जो भवन है, जो कार्यालय है, उनके आगे पीछे देखना आप लोग लगा रहता है कि दबाव समूह का कितने दिनों का आंदोलन, इतने दिन का आंदोलन चल रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रभावित करने का मतलब सरकार प्रभावित करने का एक तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट है रिश्वत, बेईमानी तथा अन्य उपाय। दबाव समूह मतलब यही बात करते हैं कि किसी प्रकार का मतलब रिश्वत, बेईमानी तथा अन्य उपायों के आधार पर ही दबाव देने की कोशिश करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संसद की लॉबियों में सक्रिय रहना। मतलब संसद में मतलब अपने दल की जो पार्टियों पर, अपने जब दल अपने क्षेत्रीय दल की जो पार्टियों से चुन कर गए हैं, वह बीच बीच में अपनी बातों को उस संसद के समक्ष रखते हुए इस प्रकार से कार्य करते रहना। और नेक्स्ट पॉइंट है संसद सदस्यों के मनोनयन में रुचि। मतलब दबाव समूह को स्वयं तो बनना नहीं होता है, लेकिन वह चाहता है कि हमारे ही बीच के व्यक्ति दबाव समूह के माध्यम से दबाव देकर उस सदस्य को मनोनीत करवा सके, जैसे कि विधान परिषद और राज्यसभाओं की सीटों पर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदर्शन करना। आप लोग देखिए दबाव समूह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि बीच बीच में क्या करते हैं, दबाव देते रहते हैं, वह प्रसार प्रदर्शन करते हैं, रैलियां निकालते हैं इस प्रकार से। और नेक्स्ट पॉइंट है न्यायालय का शरण। दबाव समूह का यह भी कार्य होता है कि न्यायालयों का भी शरण लिया जा सकता है। क्यों न्यायालय को शरण लेते हैं, क्योंकि उनकी कार्यों की जो इच्छाओं की उसकी पूर्ति नहीं होती है तो वो अपने न्यायालय को भी शरण में जा सकते हैं। और इस प्रकार से इन माध्यमों से सरकार के ऊपर दबाव समूह दबाव डालते हैं। और दबाव समूह की निर्धारित करने वाले तत्व में पहला है शासन व्यवस्था का स्वरूप। मतलब शासन व्यवस्था का स्वरूप मतलब वही है कि दबाव समूह एक प्रकार से देखा जाए तो व्यक्तियों को शासन व्यवस्था के अनुरूप ही अपना कार्य करते हैं और उसमें किसी प्रकार से ऐसे कोई हस्तक्षेप ना करते, गैर कानूनी ऐसे कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक दल, संस्कृति और सामाजिक स्थिति। राजनीतिक दल मतलब दबाव समूह का जब निर्माण होता है तो वह राजनीतिक, संस्कृति एवं सामाजिक स्थिति मतलब एक ही कैटेगरी वाले, एक ही प्रकार के व्यक्ति, एक ही प्रकार जाति समुदाय के लोग, एक ही प्रकार समुदाय हो या एक ही प्रकार के समाज के लोग हो तो वह सक्रिय हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जाति के आधार पर ऐसे कहा गया है, हमारे हितों में ऐसा कर दिया गया है, तो इस प्रकार से वह इस प्रकार से मतलब दबाव समूह की भूमिका या दबाव समूह का निर्धारण या निर्माण कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक दलों की स्थिति। मतलब दबाव समूह हमेशा
किसके लिंक में रहते हैं? राजनीतिक दल के लिंक में रहते हैं, और उसे हमेशा उनको अपने दबाव मतलब कार्य करने के लिए राजनीतिक दल को एकत्रित कर कर उस पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप लोग देखे होंगे राजनीतिक दल ऐसे दबाव समूह को बना कर रखते हैं ताकि हमें चुनाव में भी हमारा साथ दे। इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है दबाव समूह का स्वरूप एवं कार्य का संचालन। मतलब दबाव समूह का स्वरूप एवं कार्य का संचालन मतलब दबाव समूह बीच बीच में एकत्रित हो जाते हैं और उसका भी संचालन करने का भी कार्य इनके माध्यम से किया जाता है। तो दबाव समूह आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर कई जगहों पर बनता है, और विश्व में सबसे बड़ा जो दबाव समूह है वह अमेरिका में दबाव समूह की भूमिका सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। दबाव समूह के कार्यों में यहाँ कृषक आंदोलन होते हैं। दबाव समूह में बहुत सारा ऐसे कार्य होते हैं जो ST/SC वर्ग के लोग भी दबाव समूह देते हैं, और कई प्रकार से जैसे सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वह भी दबाव समूह के माध्यम से अपने सरकार की नीतियों को बदलने का प्रयास करते हैं। और इन दबाव समूह के दबावों पर या उनके हितों को ध्यान देखते हुए शासन भी उनका नियमों को अपने नीतियों के अनुसार शामिल करके उससे सरकार को सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से आज का जो क्लासेस जो है दबाव समूह क्लास कंप्लीट हो गए। थैंक यू।